जी। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हफ्ते के दिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि कल बरोज़ इतवार मैं अपनी फूफी साहब बहन को मिलने फेडरल बी एरिया जाऊँगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि वो फेडरल बी एरिया था या और कोई इलाका था। बहरहाल उस वक्त मेरे पास वो उनका पता बाकायदा तहरीर था, पूरा पता, लिहाजा कोई परेशानी की बात नहीं थी उस वक्त। मुझे इस वक्त याद नहीं है अच्छी तरह के फेडरल बी एरिया था या कोई दूसरा इलाका था। बहरहाल तो उसी हफ्ते की शब को मैं नाज़िमाबाद नंबर 2 गया। नाज़िमाबाद नंबर 2 बड़ा बोर्ड से काफ़ी करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं अमूमन रात का खाना वहीं खाया करता था। वहाँ के एक होटल में बहुत अच्छी नहारी मिलती थी। और उस ज़माने में कराची में होटल काफ़ी सस्ते थे, खाना भी सस्ता था और चाय भी काफ़ी सस्ती थी। ना सिर्फ सस्ते बल्कि खाना भी अच्छा और चाय भी अच्छी हुआ करती थी। तो बहरहाल मैंने नाज़िमाबाद 2 नंबर पे जाकर हस्ब मामूल एक होटल से निहारी खाई। उसके बाद दूसरे होटल में जाकर चाय पी और फिर वापस आ गया। तो जब वापस आकर मैंने अपने जेब का जायज़ा लिया तो पता चला कि अब मेरी जेब में सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल बी एरिया के जाने का और आने का किराया मौजूद है, बाकी पैसे नहीं है। बस इतना हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ और आ जाऊँ, बाकी अगले दिन के नाश्ते के भी पैसे मेरी जेब में नहीं थे। पहले तो मैंने कुछ देर के लिए मेरा इरादा डगमगाया। मैंने कहा छोड़ो, इरादा मुलतवी करते हैं, कल नहीं जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही डे में मैंने फैसला किया कि नहीं, अब जब के इरादा कर ही लिया है तो मैं जाऊंगा। और मेरा जो सच्ची बात है, जो बुनियादी मकसद था, मेन मकसद जो था, वो नहाने का था। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैं खुले पानी से नहीं नहाया था, लिहाजा मैं वहाँ जाकर खुले पानी से बाकायदा नहाना चाहता था। मेन मकसद मेरा यही था। और इस बहाने मतलब बहन से मुलाकात भी हो जाती, क्योंकि कई साल हो गए थे, मगर तकरीबन 4 साल हो गए थे कि मुझे मुलाकात नहीं हुई थी। तो अगले दिन सुबह मैं निकला और मेरा ख्याल है कि मुझे गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है सही तरह कि 7C थी या और कौन सी गाड़ी थी जो वहाँ तक जाया करती थी। तो बहरहाल अब 7C समझ लो, वहाँ मैं बैठ गया गाड़ी में और फेडरल बी एरिया के स्टॉप पर उतर गया। अब एक ये भी था कि पता नहीं कितनी देर में मकान मिलता, क्योंकि मैं पहली मरतबा जा रहा था। इससे पहले जब मैं तकरीबन 4 साल पहले गया था उनके घर, तो वो किसी दूसरी जगह रहते थे। इस मकान में मैं पहली मरतबा जा रहा था। लेकिन मुझे मकान तलाश करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर मकान मुझे मिल गया था। मैं जैसे ही उनके मकान में दाखिल हुआ तो हमारे जो बहनोई साहब थे, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ओहो, अगर तुम सिर्फ 10 मिनट के बाद भी आते तो हम घर में नहीं मिलते हैं, और वैसे भी हमें देर हो गई थी, हमें निकलना था। तो शुक्र है कि चलो तुम आ गए हो, मुलाकात हो गई, तो चलो
अब हमने जाना और उन्होंने किसी जगह का नाम दिया, शायद उन्हें अपने भाई के घर जाना था, तो वहाँ पर हमारी दावत है और जाना भी ज़रूरी है। तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो अच्छी बात है, आधे घंटे बाद चले जाएंगे। तो उस पर जो मेरी बहन थी, फुप्पीदार बहन, उन्होंने कहा तो हाँ, तो ये कौन सा ज़्यादा ठहरता है, पिछली दफ़ा नहीं देखा था जब ये हमारे घर आया था कई साल पहले, तो आधे घंटे से भी पहले चला गया था, तो ये इतनी देर रुकता कहाँ है। तो बहरहाल आप बकौले उनके कि मुझे आधा घंटा मिल गया। तो अब ये सूरत हाल जो मेरे लिए थी काफ़ी परेशान कुन थी, तो लेकिन बहरहाल अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि अब ये आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, मुझे चंद मिनट गुजारने भी वहाँ दोपहर हो गए थे और मेरा दिल चाह रहा था बस सलाम दुआ करके अब उनसे रुखसत ले लूँ। और ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा, मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 मिनट बैठा मैं वहाँ पर, और फिर मैं वहाँ से उठ गया। तो और मैंने कहा बस मेरी वजह से आप अपना प्रोग्राम ख़राब नहीं करें, और जहाँ आपको जाना है वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, मैं आपका प्रोग्राम ख़राब नहीं करना चाहता। इसके बाद तकल्लुफ़न उन्होंने मुझे रोका भी कि नहीं कुछ थे तो बैठ जाओ, लेकिन बहरहाल मैं नहीं रुका और 10 मिनट के अंदर मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। अरे ये कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी ने कहीं जाना हो, और ज़ाहिर है मेरी कोई इतनी अहमियत नहीं थी कि वो मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल करते। और दूसरा ये कि बहरहाल मैं वहाँ से निकल आया, और पहले भी मैं सोच चुका था कि हो सकता है उनका मकान ही ना मिले, या फिर अगर मकान मिले तो वो घर पर ना हो, वहाँ ताला लगा हुआ हो, तो ये बात भी मेरे जहन में थी। लेकिन बहरहाल ये कोई तो अब जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें जाना है, तो ये भी मैं समझता हूँ कोई ख़ास बात नहीं थी कि ऐसा होता है। तो मैं वहाँ से बहरहाल निकल आया, और लेकिन मेरी रफ़्तार बड़ी सुस्त हो गई थी, क्योंकि जो मेरा इरादा था, जिस मकसद के लिए मैं आया था, वो ज़ाहिर है पूरा नहीं हुआ था। तो मैं मेन रोड पर आया, फिर जिस पे गाड़ियाँ चलती थी, बसें चलती थी, जहाँ से मुझे वापसी का सफ़र इख्तियार करना था। अब मौसम भी गर्म होता चला जा रहा था, धूप क्योंकि अब बाकायदा निकल चुकी थी, तो गर्मी भी की शिद्दत हो गई थी। दूसरे मैंने चूँकि नाश्ता भी नहीं किया था, तो मुझे भूख भी लगने लगी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी उस वक्त रफ्तार सुस्त थी, मैं बड़ी सोचो विचार में था, क्योंकि काफ़ी परेशानी सी भी थी मुझे। तो लेकिन जल्द ही मुझे गाड़ी जिसमें मुझे जाना था वापस, वो आती हुई नज़र आई और मैं उसमें बैठ गया। और इत्तेफाक की बात जब मैं उस बस में खड़ा हुआ आगे जाकर, तो जो करीब की सीट थी, हालांकि उस ज़माने में कुछ बसों में रश भी ज़्यादा हुआ करता था,
तो सीट मिलनी इतनी आसान नहीं होती। वो बस भी भरी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से जिस सीट के करीब में जाकर खड़ा हुआ तो वो साहब उठ गए। उनका क्योंकि स्टाफ करीब आ रहा था तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं वहाँ बैठ गया। तो सीट मिलनी भी कराची की बसों में बड़ी मुश्किल होती थी, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में। तो अब तो फिर भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट में इजाफ़ा हो गया है, तो उस ज़माने में काफ़ी रश हुआ करता था, खचाखच बसें भरी हुई हुआ करती थी। तो बहरहाल मुझे सीट मिल गई, इत्मीनान हो गया। लेकिन जब बस 2-3 स्टॉप आगे बढ़ गई तो मैंने गौर किया कि ये बस का तो उस रास्ते पे नहीं जा रही है, मतलब बड़े बोर्ड की तरफ तो नहीं जा रही, ये तो दूसरे ही रास्ते के पर जा रही है। तो मैंने करीब वाले हजरात से पूछा तो ये बस कहाँ जा रही है। उन्होंने कहा कि अब मेरा ख्याल से सदर कहा या टावर कहा कि उसका। तो कहते तब मैंने अब उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ जाना था। मैंने कहा मुझे तो बड़ा बोर्ड जाना था। तो उन्होंने कहा आप गलत पर बैठ गए, आपको असल में सड़क क्रॉस करके बैठना चाहिए था। ये तो जाती हुई सदर या टावर की तरफ जाने वाली बस है, ये वापसी की दूसरे रोड पर आप जाते तो वो मिलती। तो बहरहाल जब मुझे पता चला कि मैं गलत संत की बस में बैठ गया हूँ तो हमारी परेशानी जो है दुगनी हो गई। तो एक तो वैसे ही परेशान था, बहरहाल फिर मैं उससे अगले स्टॉप पर उतर गया। और अब गर्मी में भी बाकायदा गर्मी ने शिद्दत पकड़ ली थी और मुझे मेरी भूख में भी इजाफ़ा हो गया था। तो अब मेरी जेब में जो था, क्योंकि वो किराया तो मैं जब दे चुका था, अब मेरी जेब में वापसी का किराया मौजूद नहीं था। तो अब मैंने पैदल ही जाना था। और फिर ऐसा ही हुआ कि मैं उस कड़ी धूप में पैदल ही बड़ा बोर्ड की तरफ रवाना हुआ। और मुझे याद नहीं अब कि कितनी देर लगी थी, कितने घंटे लगे थे, लेकिन बहरहाल जब इंसान चलता है तो घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता। तो मैं भी पैदल ये रास्ता तय करता हुआ अपने क़याम गाह पर पहुंच गया था। उसके बाद मुझे याद नहीं कि उस दिन मैंने क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। तो बहरहाल ये इंसान इरादा कुछ करता है और होता कुछ है। तो अच्छा, ये तो मेरा ये अब यादों की बारात से भी एक मैं इनकी जो इब्तदाई बातें हैं उनसे एक बात जो ख़ास है उसको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाफ़ज़े के बारे में कहा, अपनी याददाश्त के बारे में, ये इन्होंने जोश मली आबादी ने। तो मैं कभी कवी हाफ़ज़े का मालिक नहीं रहा, और अब तो ये आलम हो गया है कि रात को क्या चीज़ खाई थी सुबह को ये भी याद नहीं रहता। कई महीने की बात है कि तारों की छाँव में टहलने के लिए निकला था, वापसी में अपने घर का रास्ता भूल गया। वो तो कहिए कि एक मेरे हम उम्र टहलते हुए मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि यहीं कहीं बरसाती नाले के किनारे जो एक गुंबद वाला मकान है
क्या आप इसका रास्ता बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि क्या आप जोश साहब के घर मकान जाना चाहते हैं? मैंने कहा जी हाँ। और इन नेक मर्द ने मुझको मेरे घर तक पहुंचा दिया और रुखसत होते हुए उन्होंने मुझसे कहा, आज से 40-42 वर्ष पेशतर मैंने जोश साहब को आगरे में देखा था। मेरा नाम नसीर अहमद है। जोश साहब से मेरा सलाम कह दीजिएगा। मैंने फर्ते शर्म से उसे ये नहीं कि बताया कि मैं ही जोश हूँ। और तो और आपको मुश्किल से यकीन आएगा कि एक रोज़ एक ख़त लिखने के बाद जब दस्तखत की नौबत आई तो अपना तखल्लुस भूल गया। चंद सेकंड तक मुझ पर अजीब कर्ब की कैफियत तारे रही। दिल धड़ धड़ करने लगा और अगर 2-4 सेकंड के अंदर अंदर अपना तखल्लुस मुझे याद ना आ जाता तो यकीन फरमाइए कि मेरा दम निकल जाता। मैंने ये बात इस वास्ते लिख दी कि अगर मेरी ज़िंदगी के किसी वाक़े में कमी पेशी व ताख़ीर नज़र आए तो आप उसे इरादी फ़ैल न समझे और मेरी हालत पर तरस खाकर उसे माफ़ कर दें। तो याददाश्त में होता है, जिस तरह मुझे भी ये बस का नंबर याद नहीं था कि वो 7C थी या कौन सी बस थी, और ये भी मुझे याद नहीं कि वो फेडरल भी एरिया था या कोई और इलाका था जहाँ मैं गया था। तो बहरहाल खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।